नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका अपने YouTube चैनल लाल किताब के मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको आप सबकी फरमाइश पर एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो दोस्तों आपको जिस टॉपिक की आपको बहुत दिनों से तलाश थी। बेसिकली यूं कह सकते हैं कि बहुत दिनों से तलाश थी। दोस्तों लाल किताब में एक पंचायत शब्द का अर्थ है और ये पंचायत लाल किताब में ही नहीं, ये हमारी जिंदगी में भी हमने पंचायत शब्द सुने हैं। जैसे गांव कस्बे में या शहरों में भी एक कमेटी बनाई जाती है या बनाई जाती थी या बनाते हैं आज भी, जिसमें कुछ रेपुटेटेड बंदे उस मोहल्ले के, उस गांव के, उस शहर के वो इकट्ठे होकर मुखिया होते हैं जो उस पंचायत को देख रेख करते हैं और उस मोहल्ले की देख रेख करते हैं। केयरटेकर जिसे हम कह सकते हैं, जिसे आजकल हम जैसे मोहल्ले में रहते हैं तो एक प्रधान बन जाता है, एक सेक्रेटरी होती हैं, एक कैशियर होती हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी होती हैं, एक एडिशनल कैशियर होती हैं, लाइक ऐसे है ना, या एक सुपरवाइजर होती हैं। ऐसे कुछ 5 मेंबर चुनकर ओहदे में हम उनको देते हैं और वो हमारी जो है सारी गांव की या मोहल्ले की या हमारे जो सेक्टर है उसकी देखभाल करता है। इसे पंचायत का नाम दिया गया है। दोस्तों अगर इसी पंचायत में, पंचायत अब ये जर्नल नाम हो गया, अब इस पंचायत को हम टेबे में कैसे देखेंगे, उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि जिस भी होरोस्कोप में, टेवे में, टिबड़े में 5 ग्रह इकट्ठे बैठे हों या किसी तरीके से पांचों किसी एक घर में इकट्ठे हो रहे हो, तो वो टेवा उस 5 ग्रहों की पंचायत का कहा जाएगा। इकट्ठे ये दृष्टि संबंध से होने चाहिए। अगर जड़ों के लिहाज से इकट्ठे होते हैं तो वो मूलभूत पंचायत नहीं मानी जाएगी, उसका असर उतना ज्यादा आता हुआ नहीं देखा जाएगा या नहीं देखा गया है। असल पंचायत वही है जिसमें 5 ग्रह इकट्ठे बैठे हो या दृष्टि से किसी एक घर में 5 मिल रहे हैं। और दोस्तों इस पंचायत में अगर बुध नहीं है तो वो पंचायत बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरीके से अगर उस पंचायत में राहु और केतु है तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी पंचायत मानी गई है। चाहे राहु हो जाए चाहे केतु हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए तो भी बहुत अच्छी पंचायत है। दोस्तों पंचायत में अगर नर ग्रहों के साथ स्त्री ग्रह हो जाए, जैसे बृहस्पति नर ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है, और इसके अलावा पापी आ जाए तीनों, जैसे शनि राहु और केतु, ये अगर तीनों पापी बनकर, पापी अब मिलकर बृहस्पति और शुक्र के साथ मिल जाए तो ये पंचायत सबसे उम्दा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर इसी पंचायत में बृहस्पति शुक्र के साथ अब पापी की जगह पाप को हटा दें, राहु केतु को हटा दें और इन दो की जगह सूरज और बुध आ जाएं, यानी बृहस्पति शुक्र, सूरज और बुध बृहस्पति शुक्र सूरज और ये शनि भी आ जाए, है ना, पाप को हटा दिया, शनि रहने दिया, तो ये पंचायत भी आपको अच्छा फल देगी, उत्तम फल देगी। और जो बृहस्पति शुक्र और पापी की पंचायत है जिसमें बुध नहीं है, उसमें तो आप मालो माल, आपकी गांव शहर हर जगह इज्जत, आपका कारोबार उम्दा, आपकी स्टेटस आपका उम्दा, आपका रुतबा, आप जो चीज चाहते वो चीज आपको मिलती। लेकिन जिस पंचायत की मैं बात कर रहा हूं जिसमें बुध शामिल हो जाएगा, सूरज शामिल हो जाएगा, शनिचर शामिल होगा, बृहस्पति और शुक्र शामिल होगा, वो पंचायत भी बहुत अच्छी मानी गई है। लेकिन कब? जिस पंचायत में बुध है वो पंचायत खाना नंबर 1 से 6 में अगर होगी तो वो निहायत उम्दा मानी गई है। इसी तरीके से 7 से 12 में भी होगी तो वो उम्दा ही मानी गई है। लेकिन 7 से 12 वाली पंचायत जिसमें बुध है वो पंचायत वाला थोड़ा सा डर कर काम करने वाला या थोड़ा सा अटक कर काम करने वाला डिसीजन लेने वाला होता है। 1 से 6 में अगर हो तो ऐसा जातक बेबाक होकर भी फैसले ले लेता है, क्योंकि बुध पहले 6 घरों में अच्छा माना गया है, आखिरी 6 घरों में थोड़ा खराब माना गया है। दोस्तों
पंचायत किसी भी 5 ग्रह की हो, उसे बुरी नहीं हम मानते, वो बुरी की कैटेगरी में नहीं आएगी। हर हालत में वो पंचायत भी आपको अच्छा फल देगी, बशर्ते कि आप में, आपकी पंचायत में अगर बुध है और पापी नहीं है, शनि राहु केतु नहीं है और बुध है, तो आप में उन 5 ऐबों से अगर कोई ऐब भी होगा तो भी आपको वो नेगेटिव असर नहीं देगा, बल्कि अच्छा ही असर देकर जाएगा। अच्छा असर का मतलब ये नहीं है कि अब हमने ऐब लगा लेनी है, 5 ऐब कुदरती होती हैं, ये कोई लगाता नहीं होता, ये पीछे ही आपकी कुंडली में फिक्स होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आप खुद पैदा करते हैं, आपकी परवरिश से पैदा करती है, आपके संस्कारों में ये चीज आती है। अगर आपके पिता अहंकारी है, आप में अहंकार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपके पिता क्रोधी है तो आप में क्रोध ऑटोमेटिकली होगा। अगर आपके पिता लालची है तो आप अवश्य लालची होगा, क्योंकि हमने सीखा ही वो है। हम घर से ही सीखते हैं सर, हमारी शुरुआत घर से होती है। हमारी शुरुआत माँ की कोख में जब हम आ जाते हैं, उसी वक्त से हम सीखना शुरू कर देते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जो हमारी माँ खाती है, जो हमारी माँ सोचती है, जो हमारी माँ करती है, वही गुण जो है, पिता पर पूत, पूत पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ पर ती, ती पर माँ, एक दूसरे के साथ ये पैरेलल है। तो दोस्तों, जब भी आपने पंचायत देखनी है, जरूर देखिए। पापी है तो बहुत उम्दा, नहीं है तो वो पंचायत भी आपको अच्छा फल दे सकती है, बशर्ते कि आप उस तरीके के इंसान हो। थोड़े पंचायत वाला इंसान सख्त भी होता है, नरम भी होता है, प्यार भी होता है, हर क्वालिटी उसमें होती है ना। 5 क्वालिटी जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तो वो अच्छा फल देगी। अगर आपकी केबे में पंचायत है और आप धर्मी हैं, बहुत ज्यादा सीधा, प्यार, मोहब्बत, धर्म, कर्म, नरम दिल है, तो आपको ये पंचायत अच्छा फल नहीं देगी। आपको अब पंचायत का अच्छा फल लेने के लिए आपको शनि राहु केतु की चीजों का दान आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राहु के सूखे नारियल, शनि की शराब, या कोई ऐसी चीज जिसे हम तकसीम कर सके, बांट सके बच्चों में, जैसे शनि के बादाम भी हैं, और केतु के इमली, तिल, खटाई, केले भी आप केतु के दे सकते हैं। इसमें कोई आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। अगर प्योर चीज आप दे, जैसे प्योर चीज केतु की है खटाई और तिल, इमली, है ना, ये चीजें आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी पंचायत की सारी स्टोरी। किसी भी घर में पंचायत बुरी नहीं होती है। हालांकि पंडित जी ने लिखा है जिसमें बुध शामिल होगा बुरा हुआ, लेकिन पंडित जी ने साथ में ये भी लिख दिया कि बुध वाली पंचायत भी अच्छी है, बशर्ते कि आप में एक उन पापियों की क्वालिटी होनी चाहिए। उन पापियों की जब आप पर क्वालिटी होगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, ये थी पंचायत की। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी इस पंचायत में बनाई हुई वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे ऐसे ही बताते रहेंगे कि मैं आगे आपके लिए कौन सी वीडियोस लेकर आऊं, बनाऊं। और दोस्तों, मैं लाल किताब का नया बैच शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप लाल किताब सीखने के इच्छुक हैं, असली लाल किताब पूज्य पंडित जी जोशी द्वारा लिखी हुई 5वां एडिशन को सीखने के इच्छुक हैं, उनका लब्बो लुबाब सीखना चाहते हैं, उनकी ग्रामर को सही तरीके से सीख कर, समझ कर अपने होरोस्कोप पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करें। मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉल करें, आपको कॉल पे पूरी जानकारी उपलब्ध की जाएगी। इन जनरल ये कोर्स कम से कम आपको 1 साल तक करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ये कोर्स हर महीने की फीस पर आधारित होगा, जिसकी फीस मात्र 3000 रुपये होगी दोस्तों, और हफ्ते की 1 क्लास होगी। वो दिन हफ्ते का शनि या इतवार होगा, वीकेंड डेज होंगे, जिसमें हमें छुट्टी होगी। हमारे मन में, दिमाग में कोई टेंशन ना हो, एंजॉय करें लाल किताब के साथ। लाल किताब को सीखें, समझे, पढ़ें और अपने पर अप्लाई करें। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा ठगे ना जाएं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा गलत उपाय ना करें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा वहम में आप ना पड़े। इन वहमों से निकालने के लिए मैंने ये मुहिम शुरू की है, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े और आप भी फायदा उठाएं लाल किताब का। नमस्कार।